शादी हुई, ब्याह हुआ, तो अपने पति भोजराज से बोली कि भाई मेरी तो शादी हो चुकी है। किससे? अरे गिरधर गोपाल से। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। अब कोई दूसरा बिंद नहीं हो सकता। यहां तक कि यही प्रश्न अपने दादाजी दूदाजी से भी किया कि दूदाजी एक बात बताओ दादू बाबू साहब कि बिंद कितने होते हैं, किसी भी लड़की के बिंद कितने होते हैं? दूदाजी ने कहा बिंद तो एक ही होता है। तो कहा मैं यही बात तो अपनी माँ को समझा रही हूँ कि बिंद एक ही होता है, तो मेरा बिंद तो यही है, अब दूसरा बिंद क्यों करूं मैं? जो दूसरा बिंद कर लेता है उसको तो अच्छी औरत नहीं मानते संसार में, कि एक बिंद है फिर दूसरा भी बना लिया। हाँ मर जाए तो अलग बात है, लेकिन गिरधर गोपाल तो कभी संसार से जा नहीं सकते, कण कण में व्याप्त हैं। तो ऐसा बिंद मैंने बना लिया, तो अब मैं दूसरा कैसे बना सकती हूँ? यानी सबकी बोलती बंद कर देती थी। लेकिन फिर भी घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी। अरे आप लोगों में से भी यदि कोई भगवान की ओर चलने लगे, किसी की लड़की या लड़का, तो घर वाले क्या करते हैं? अरे भाई शादी करा दो, फंसाओ इसको। तो ऐसे मीराबाई जी के लिए भी किया गया कि इनका ब्याह कर दो, अपने आप भगवान जी को भूल जाएगी। जब असली बिंद मिलेगा तो फिर भगवान जी को भूल जाएगी, भगवान जी को किसने पाया है, ऐसा घर वाले सोचा करते थे। तो जब शादी हुई, शादी होने जा रही थी, तो राजा भोजराज से पहले ही उन्होंने ये वादा, ये प्रॉमिस ले लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही बींद हैं, मैं दूसरा बींद नहीं बना सकती, इसलिए आप मुझे कभी मेरे पास नहीं आओगे, तब मैं ब्याह करूंगी। और राजा भोजराज ने इस बात को मान लिया और अंतिम क्षण तक अपने वचन को निभाया, क्योंकि उन्हें पता था मीराबाई पाखंड नहीं कर रही। मीराबाई वास्तव में भगवान से प्यार करती है, तो उसे बहुत ज्यादा सहायता भी प्रदान की जब तक जीवित रहे। और उनकी जितनी भी राजा महाराजाओं के यहाँ पर एक नियम है, एक प्रथा है कि जब लड़की का ब्याह होता है तो मायके से दास और दासियां जाती हैं उनके यहाँ पर। राजा महाराजाओं के यहाँ ऐसा होता है कि जब शादी होती है, लड़की पक्ष से भी यानी मायके से भी नौकर जाते हैं, साथ में देते हैं वो लोग। जिसके यहाँ से जितने अधिक नौकर चले गए, मतलब बहुत बड़ा घराना है। तो ऐसे ही मीराबाई जी के साथ भी काफी नौकर चाकर गए थे। लेकिन आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, या तो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो बता दूं, सभी नहीं जानते होंगे। उनके जितने भी नौकर चाकर थे, सारे के सारे भगवान के द्वारा भेजे हुए उनके ही जन थे। यानी गोलोक से आए थे, बैकुंठ से आए थे उनके सारे नौकर चाकर। क्योंकि भगवान को पता है ना कि जब भक्त अवतार लेगा, भक्ति करेगा, तो ये संसार वाले उसे ढंग से रहने नहीं देंगे, सताएंगे, जुल्म करेंगे, अनेक प्रकार के कष्ट देंगे। तो जो अंतर्यामी होगा वही तो उसको बचा सकता है। इसलिए भगवान ने अपने ही धाम से श्री राधा रानी की प्रमुख अष्ट महासखियों में एक चंपक लता को, जो इनकी खास दासी थी, जिनका नाम चंपा था, यानी जो चंपक लता है उनकी खास दासी राधा रानी की, इसे भेजा राधा रानी ने मीराबाई की सहायता के लिए। अच्छा, सहायता के लिए क्यों भेजते हैं? भगवान तो अंतर्यामी है, चक्र चला दें वो तो सब जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो फिर मीराबाई का अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा। क्यों?
वो इसलिए क्योंकि फिर संसार वालों को किस प्रकार से वो सिखा पाएंगी कि भक्ति कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, ये हम कैसे जान पाएंगे। तो हम लोगों को भक्ति सिखाने के लिए, भगवान का बनाने के लिए, भगवान में विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अवतार लेकर के स्वयं भक्ति की, और जो जो उनके संपर्क में आया उसे भी भक्ति रूपी प्रसाद मिला। तो उन्होंने भक्ति की, लेकिन चूंकि अपने होश में नहीं रहा करती थी, भगवान में इतना अधिक आनंद है, इतना अधिक आनंद है कि संसार की किसी भी वस्तु से भगवान के आनंद का हम कंपेयर नहीं कर सकते। अभी वो आनंद मिला नहीं है हमें, क्योंकि अभी हमने भगवान को अपना नहीं माना, इसलिए नहीं मिला। जिसने भगवान को पूर्ण रूप से अपना मान लिया कि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है, उसे भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की, और भक्ति पा करके वे भगवान के बने, और उन्होंने उस आनंद के रस को चखा भी है। इसलिए तो डूबे रहते हैं, वरना अगर दुख मिलता, आनंद नहीं मिलता, तो क्या दिमाग खराब था कि राजघराने को छोड़ करके और हर प्रकार का कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाती। एक बार उनकी जो ननद थी, उसने मीरा जी से कहा कि मेरा भाई कितना रुपेला है और तू इससे प्यार नहीं करती है, और ये जो मिट्टी की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, तू इससे प्यार करती है। अरे पीतल की मूर्ति से भला तुझे क्या मिलेगा? तुझे मेरे भाई से प्यार करना चाहिए, उसका तुझे ध्यान रखना चाहिए। वो तेरा कितना ध्यान रखता है, तो तुझे भी उसका ध्यान रखना चाहिए, इत्यादि जो संसारी लोग बात करते हैं, उसी प्रकार से समझाने लगी। तो मीराबाई ने कहा कि रूपेला किसको कहते हैं, रूपवान सुंदर किसको कहते हैं? अभी तुमने श्याम सुंदर को देखा नहीं है। जिस दिन देख लोगी उस दिन उसके लिए पागल हो जाओ। इसलिए तुम्हें ये संसार के लोग बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, अरे परम सुंदर तो वही है। तो देखो, उनको लोग जब वे इस प्रकार की बातें करती थी तो लोग पागल मानते थे। हाँ, पागल है, कुछ भी बोल रही है। तो मीराबाई जी की जितनी सखियां थीं, दासियां, वे एक सखी जो प्रमुख अष्टमा सखियां, जिनके बिना राधा रानी रह नहीं सकती एक क्षण भी, श्री राधा रानी ने हम लोगों के कल्याण के लिए स्वयं अपनी एक प्रमुख सखी चंपक लता को उनकी प्रमुख दासी के रूप में भेजा। इसके पश्चात रुक्मिणी जी ने, जो भगवान की अष्ट पटरानियां हैं, वैसे तो 16,108 हैं, लेकिन 8 पटरानियां प्रमुख हैं, सत्यभामा, रुक्मिणी इत्यादि। तो इन सब ने भी अपनी एक एक दासी मीराबाई की सेवा में भेजा। ये सब की सब, मंगला, केसर, ये जितने भी सखी दासियां थीं, ये सब की सब भगवान के द्वारा भेजी हुई थी मीराबाई की रक्षा के लिए, मीराबाई की सहायता के लिए, ताकि वे इस संसार में भक्ति का प्रचार कर सकें, भक्ति दे सकें, बांट सकें। लेकिन हम लोगों ने इतना कष्ट दिया कि जब ब्याह हो गया और भोजराज जी संसार से चले गए तो उन पर अत्यंत जुल्म किए गए, अनेक प्रकार के कष्ट दिए गए। फिर वे अपने मेड़ता आईं, लेकिन यहाँ से भी अनेक प्रकार के लोगों ने लड़ाई इत्यादि करके
और यहाँ से उनके मायके वाले सब तितर बितर हो गए। तो कुछ दिन पुष्कर रहीं और उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब मेरा गिरधर गोपाल मेरा बींद है तो स्त्री को अपने बींद के घर ही रहना चाहिए, तो मुझे वृंदावन जाना चाहिए। तो वो वृंदावन गईं, वृंदावन में रहीं और नित्य निरंतर भगवान के प्रेम में तल्लीन रहा करती थी। उसके पश्चात एक दिन देखो सशरीर वे एक रात चंपक लता के साथ गोलोक गई। गोलोक जो जाता है, गोलोक भगवान का दिव्य धाम है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा, उनकी सखियां, उनके जन, जिन लोगों ने भक्ति प्राप्त कर ली वे ही जा सकते हैं, बाकी सब नहीं जा सकते। तो उस गोलोक धाम में दिव्य शरीर से ही जाया जा सकता है, इस प्राकृत शरीर से नहीं जा सकते। तो भगवान ने उनको पहले दिव्यता प्रदान की, सशरीर वे गोलोक गईं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि तुम जाकर के भक्ति का प्रचार करो और तुम्हें अब द्वारिका जाना है, तुम द्वारिका जाओ। क्यों? इसलिए क्योंकि जब कुरुक्षेत्र में आप लोगों को पता होगा कि 100 वर्ष के पश्चात श्री राधा रानी और ठाकुर जी का मिलन हुआ था। सूर्य ग्रहण के समय पवित्र सरोवर में स्नान करते समय तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 16,108 रानियों से कहा कि ये श्री राधा हैं, ये सखियां हैं जो मुझसे अत्यंत प्रेम करती हैं, और राधा के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरा रोम रोम से राधे राधे ही निकलता है। 24 घंटे सोते बैठते जागते उठते हर समय मेरा रोम रोम राधे राधे बोलता है। तो जब ये कहा तो रुक्मिणी जी इत्यादि बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि प्रभु अब हम चाहते हैं कि हम श्री राधा उनकी सखियों को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाएं। ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल बुलाना चाहिए। तो सब सखियां एक साथ, अरे हजारों थी, तो श्री राधा रानी ने कहा एक साथ इतने लोग जाएंगे भोजन के लिए इनके यहाँ तो ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ टुकड़ियां बांट ली कि आज के दिन मेरे साथ ये टुकड़ी जाएगी, दूसरे दिन ये इतने लोग जाएंगे, तीसरे दिन इतने। तो 8 जो पट रानियां थी इनके घर जाना था। तो 8 दिन तक एक एक दिन राधा रानी अपनी सखियों को लेके जाती थी। तो जब रुक्मिणी जी के पास गई उस समय जो माधवी नामक मीराबाई जी जो थी ये भी गई थी, और वहाँ के ठाट बाट देख करके उनके मन में आया कि काश ऐसे ठाट बाट मेरे भी होते। जब ये मन में आया तो विधाता ने इस वाक्य को नोट कर लिया। इसके पश्चात जब उनका अवतार हुआ तो राजघराने में ही हुआ, क्योंकि उन्होंने वो सोच लिया था कि काश ऐसे ठाठ मेरे भी होते। तो जब विधाता ने वो सब लिख लिया तो फिर भगवान को वो काम तो करना ही था। तो राजा के यहाँ अवतार हुआ, रतन सिंह जी के यहाँ पर अवतार हुआ मीराबाई का, मीराबाई नाम पड़ा। लेकिन भगवान से चूंकि अत्यंत प्रेम था तो ये संसार उनको बांध नहीं सका। वे इस मोह जाल को छोड़ करके वृंदावन गई और वृंदावन से द्वारिका गई, क्योंकि उन्होंने द्वारिका नाथ से प्यार किया था ना। जो ठाकुर जी का इतना वैभव देख करके उनको लगा काश मेरा भी होता।
तो उन्होंने उस कर्म को भी भुगवाना था, इसलिए द्वारिका भेजा। हालांकि वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब प्रभु की आज्ञा को पा करके वे द्वारिका गईं और फिर द्वारिका जाकर के भी बार बार श्री वृंदावन धाम का स्मरण करती रहा करती थी। और इसके पश्चात जब एक दिन बुलाने आए चित्तौड़ से, क्योंकि वहां पर तो हाहाकार मच गया, सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा, तो सब ने ये प्लानिंग की, जितने भी राज पुरोहित थे, कि भाई अब चल करके मीराबाई को बुलाना चाहिए, हमने इतना कष्ट दिया है, उसी का दंड भगवान हमको दे रहा है। तो सब के सब पहुंच गए मीराबाई को लाने के लिए, लेकिन मीराबाई ने कहा अब मैं वापस नहीं जा सकती। तो उन सब ने अनशन शुरू कर दिया कि अगर आप नहीं चलोगी तो हम यहीं प्राण त्याग देंगे, आप चित्तौड़ की भलाई के लिए चलिए। तो मीराबाई ने कहा मैं क्या करूं, मैं अपने प्रभु के घर को छोड़ के नहीं जा सकती। वो दुविधा में पड़ करके और द्वारिकाधीश जी के मंदिर में गई। उस समय पुजारी आरती करके सबको प्रसाद दे रहे थे और वे दौड़ करके द्वारिकाधीश जी के गर्भगृह में जा करके और साक्षात द्वारिकाधीश जी आके प्रत्यक्ष खड़े हो गए और उन्हें पा करके उनको चिपटा लिया मीराबाई को द्वारिकाधीश जी ने, और वो उन्हीं में सशरीर समा गई। अगर वे शरीर छोड़ के जाती